नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप लोग? दोस्तों, किस तरीके से आप लोगों ने पिछले कई सारे एपिसोड में प्यार जताया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप अगर इस तरीके की अपनी एनर्जी मेंटेन रखेंगे कि आप यार 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो मैं और धासु धासु एपिसोड आपके लिए बनाऊंगा जो कि किताबी नॉलेज से अलग रहेंगे। देखो, आपको भी पता है दोस्तों कि ट्रेडिंग में एक एलिमेंट्री नॉलेज होता है जो आप लोग ले लेते हैं कि भाई प्राइस एक्शन क्या है, सौरभ भाई कैंडल्स क्या है, कैंडल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, मैं वो लास्ट में करूंगा। आपको पता है, अगर आप तीनों एपिसोड देखोगे तो मैंने बार बार आपको ये बोला है कि भाई अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो जब तक आपके दिमाग में मैं नहीं डालूंगा ना, तब तक आप वो बेसिक कैंडल्स को देखने की वो विधि अपने अंदर नहीं डेवलप कर पाओगे। अभी मान लो अगर मैं स्टार्टिंग से आपको ये पढ़ाना स्टार्ट करता कि भाई साहब देखो, जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर आएंगे तो आपके सामने इस तरीके के कैंडल दिखेगा, इस कैंडल की एक बॉडी दिखेगी, फिर एक इस तरीके का कैंडल दिखेगा, तो आपको लगता है वाह कितना इजी चीज है, इजी चीज में हम लोग पैसा बना लेंगे। और आप देखते क्या करते, तुरंत आप अपना पैसा डालने लगते ट्रेडिंग में। ये आपको बिल्कुल हर जगह दिखता होगा कि स्टार्टिंग सबकी यही होती है। बट आप जरा एक चीज देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हम अभी ये पढ़ रहे हैं ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे पता करें। हाँ, हम लोग ये थोड़ी पढ़ रहे हैं कि मार्केट के अंदर क्या है, कैसे है। किताब तो आपके पास ऑलरेडी है, यूट्यूब पर वीडियोस तो ऑलरेडी है। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर को हम कैसे समझे, हम कैंडल्स की साइकोलॉजी को कैसे समझे, हम कैंडल्स के जो सीक्रेट प्राइस एक्शन है उनको कैसे समझे, मार्केट के अंदर कहीं फेक ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है हम उस पर कैसे ट्रेड करें, जो मार्केट के एडवांस्ड पैटर्न है हम उनको कैसे समझे। इसीलिए तो आपको इतनी सीरीज पसंद आ रही है कि मेरे कहने के बाद भी आप लोग 500 से ज्यादा कमेंट कर डाल रहे हो। तो अभी देखो, जितने लोगों ने यहां से वीडियो देखना स्टार्ट किया है मेरे दोस्त, कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ा समय निकालो, संडे निकालो, मंडे निकालो, जब भी आप फ्री हो आप एपिसोड 1 से देखना स्टार्ट करो ब्रदर। एपिसोड 1 के बाद एपिसोड 2 बना हुआ है, एपिसोड 3 बना हुआ है, और 3 के बाद आज 4th इसी एपिसोड 3 का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि इसके पहले जो एपिसोड था अपना वो था हाउ टू ट्रेड फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। और उसमें दोस्तों हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर है तो ये मार्केट स्ट्रक्चर जाके यहां पर फेक ब्रेकआउट दिखाने के बाद डाउन क्यों आएगा, ये पढ़ा था। ये जितने भी हम लोगों ने ब्रेकआउट स्लैश ब्रेकडाउन कंसीडर किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या फॉल्स होगा क्या ट्रू होगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने किसका सहारा लिया था? प्राइस एक्शन का सहारा लिया था। डेफिनेट बात है कि हम लोगों ने प्राइस एक्शन विधि समझा था, ये चीज समझा था कि भाई हम लोग प्राइस एक्शन को कैसे अपने आप को मास्टर करके इसको पहचान सकते हैं। बट देखो दोस्तों, प्राइस एक्शन मास्टर करना एक बहुत मुश्किल चीज है। उसके लिए आपको 2 साल 1.5 साल बहुत लगन पूर्वक देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मजाक मजाक में आपने 2-2.5 साल दे दिया आ जाएगा। तो आज इसी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड करने के लिए मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जिसमें आपका काम जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। वो कॉम्बिनेशन है, पहली चीज, अगर मैं प्राइस एक्शन सीख लूं सौरभ भाई, इसको ऐड कर दूं इंडिकेटर से सौरभ भाई, और तीसरा इसमें मैं ऐड कर दूं हीट मैप एनालिसिस, तो जो आप ट्रेड करोगे ना वो ट्रेड भाई साहब होगा लाजवाब। अभी तक आपने सीखा सिर्फ प्राइस एक्शन, करने को आप सिर्फ प्राइस एक्शन से कर सकते हो, करने को आप सिर्फ इंडिकेटर्स कर सकते हो, करने को आप सिर्फ हीट मैप से कर सकते हो। लेकिन जब आप खाने बैठते हो दाल चावल सब्जी रोटी प्याज सिरका अचार लेके खाते हो ना, क्यों? क्योंकि और मजा है और डिलीशियस हो। तो ट्रेडिंग को डिलीशियस बनाने के लिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इनका कॉम्बो बनाने वाले हैं। यह है एपिसोड नंबर 2 की सबसे खास बात। अब सबसे पहले फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का कंसिडरेशन होता क्यों है इसको समझ लो। जब भी मार्केट के अंदर एक बड़े प्लेयर का छोटे प्लेयर के साथ लड़ाई होता है तो मार्केट के अंदर एक गैप बनता है, एक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी गैप कंसीडर हो जाता है, एक गैप बन जाता है जिस गैप को फिल करने के लिए प्राइस कभी कभी उस पर हावी हो जाता है, उसको ब्रेक करता है या ब्रेकडाउन करता है, जहां पर लोग सोचते हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है। अब मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये गैप बनाने वाले होते कौन है। ट्रेडिंग करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो हर एक बंदे को आनी चाहिए, पता होनी चाहिए।
गैप एनालिसिस को समझने से पहले आप समझो ट्रेडिंग के अंदर एक बंदा है रिटेल, ठीक है, दूसरा बंदा है एचएनआईज, तीसरा बंदा है बिग इंस्टीट्यूशंस, चौथा बंदा है बैंक्स। अब मार्केट के अंदर प्राइस तो सबके लिए सेम चल रहा है। एक क्रिप्टो का नॉर्मल चार्ट खोल लेते हैं जिसको मैं प्लॉट करने वाला हूं इस तरीके से। क्रिप्टो का चार्ट ऐसे चल रहा है, चल रहा है। ये है मान लो क्रिप्टो का 1,15,000 का लेवल और मार्केट अभी चल रहा है 1,12,000 के लेवल पे, यानी दिस इज द लेवल ऑफ 115 के एंड दिस इज द लेवल ऑफ 112 के। नाउ द थिंग इज कि ये जो जोन पर मार्केट अभी टहल रहा है, इस जोन पर कौन कौन इस मार्केट को देख रहा होगा? रिटेलर्स भी देख रहा होगा, एचएनआईज भी देख रहा होगा, बिग इंस्टीट्यूशनल्स भी देख रहे होंगे, बैंक्स भी देख रहे होंगे, और भी प्लेयर्स है, बट हम लोग इन्हीं तीनों को समझते हैं कि अपने दुश्मन है। एचएनआईज में तो मान लो आप कह सकते हो थोड़े कम दुश्मन है, बट ये बहुत बड़े दुश्मन है। यही सबसे बड़ा मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कराते हैं। मैं आराम से समझा रहा हूं। सो जब मार्केट के अंदर यहां पर मार्केट चल रहा है तो पहला थ्योरी जो है जिसको हम लोग कहते हैं बुक थ्योरी, बुक थ्योरी आपको क्या समझाई है कि भाई साहब अगर इस तरीके का एक्यूमुलेशन होता है तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि बेसिक सा बात है कि मार्केट यहां से फटता है। और फटता किस डायरेक्शन में है कि अगर मार्केट ऊपर जाके एक्यूमुलेट कर रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये डायरेक्शन जो है वो अप साइड में फटने की तैयारी कर रहा है। दिस इज द बुक इज नॉलेज। बट वेट, ये जो मार्केट तुमने देखा अभी, ये क्या तुम अकेले देख रहे हो? अपने आप से सोचो, क्या तुम इस मार्केट को अकेले देख रहे हो? यू आर द रिटेल प्लेयर, अकेले देख रहे हो? नहीं सौरभ भाई, तो पूरी दुनिया देख रही है, बड़े बड़े लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, बुक में जो नॉलेज आपको पढ़ाई गई है क्या वो अकेले आपके पास है? नहीं सौरभ भाई, ब्रेकआउट के बाद तो सब कोई घुसता है, हम भी घुसेंगे। ओके, लेट्स डू इट। यहां पर मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट किसने कराया? ब्रेकआउट कराने वाला कौन होगा? ध्यान से समझना, एकदम मैं चाहता हूं फोकस पूरा तुम्हारे स्क्रीन पे रहे। प्राइस अभी ऐसे 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 चल रही है। ये जोन है तुम्हारा, वही यहां पर बना रहा हूं, इसी को ऐसे 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 चल रही है। अचानक से क्या हुआ, कितना बड़ा कैंडल बन गया। ब्रेकआउट का मतलब क्या है? बड़ा कैंडल, इस जोन से बाहर निकल जाना। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, ये अभी क्यों ऐसे ऐसे चल रहा था? क्योंकि यहां पर बड़ा नॉर्मल पैसा लग रहा था, बड़ा नॉर्मल बाइंग हो रहा था, सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। अचानक से किसी ने आया और 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की बाइंग कर दिया, 500 करोड़ की बाइंग कर दिया, है ना? तभी तो ये मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर दिया। भाई साहब यहां पर ब्रेकआउट करने का सीन क्या होना चाहिए कि कोई आया और यहां पर धड़ाम से पैसा लगा के ब्रेकआउट कर दिया। अब जैसे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद क्या होगा? नॉर्मल जो लोगों ने इस बुकिश नॉलेज के अनुसार पढ़ाई किया होगा वो क्या करेंगे? धड़ाम से कोई 1 लॉट बाई करेगा, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, और अगले कुछ मिनट में मार्केट क्या करेगा? यहां जाएगा, एक इस तरीके का एक कैंडल बनाएगा, ये कैंडल का वीक हो जाएगा, कैलो शैडो हो जाएगा एंड मार्केट अगेन इस जोन में आ जाएगा। तो मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं कि इस एक्यूमुलेशन जोन में ब्रेकआउट होगा, ये आपने पढ़ा, ब्रेकआउट आपको दिखाया, ब्रेकआउट आपको दिखाया, आपने पैसा लगाया, क्यों नहीं आज आप एक बहुत बड़े राजा वाले ट्रेडर बन गए? क्यों नहीं आपके पार्किंग यार्ड में एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है? ऐसे तो 50 बार चार्ट तो बनता ही होगा दिन में, है कि नहीं रिटेलर भाई साहब? ऐसे ही चार्ट बनता है और ब्रेकआउट तो होता है, ब्रेकआउट तो होता ही ना। नहीं विश्वास है आपको ब्रेकआउट होता है? ब्रेकआउट होने के बाद क्यों मार्केट ऐसा बन जाता है बताओ? यही तो समझना है हम लोगों को कि ये जो अच्छा, अब इसमें एक एलिमेंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, देखना ध्यान से। सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सेम सीन को कई एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा। सीन नंबर 3, बोर मत होना बस तुम लोग। अगर बोर होते हो तो कमेंट में लिख देना सौरभ भाई बोर हो जाते हैं, और बोर नहीं होते हो तो वीडियो को फैलाओ, क्योंकि जितना फैलाओगे उतना कमेंट आएगा, उतना ही बढ़िया। मैं और देखो, मैं आज खुश हूं तो और सारा चीज आपको बताऊंगा और अंदर अंदर की चीज बताऊंगा। क्यों? आपने 500 कमेंट कर दिया था ना, आज 1000 कमेंट का टारगेट करो,
सीन नंबर 1, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहां पर आ गया और मार्केट ने यहां पर रिवर्सल दिखा दिया। सीन नंबर 2, मार्केट यहां पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन बहुत छोटा ब्रेकआउट दिया एंड इस जोन के ऊपर ऊपर काम करने लगा। ब्रेकआउट तो दिया, बहुत छोटा दिया जोन के, लेकिन अभी ऊपर है मार्केट। ब्रेकआउट नंबर 3, मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया और मार्केट यहां पर सस्टेन भी कर गया एंड अब मार्केट इसके ऊपर काम कर रहा है। सीन नंबर 4, मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट दिया, सस्टेन भी किया, बट अगली कैंडल में मार्केट सस्टेन करने के बाद में नीचे आ रहा है। 4 केसेस में आप समझ गए तो आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। ध्यान से समझना, मैं चाह रहा हूं ना कि एक एक भाई लोग कॉपी कलम लेके लिखे। मैं क्यों जल्दी में नहीं हूं पता है, मैं जान रहा हूं अगर ये चीज मैं जल्दी में पढ़ा दिया तो समझ में आपको कुछ भी नहीं आएगा। पहले सीन पर आओ। पहले सीन में क्या दिख रहा है कि मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट लेकिन सस्टेन नहीं किया एंड मार्केट ने सीधे नीचे का मोमेंटम मारा। अब इसमें भी मार्केट के अंदर पैसा लगाए होंगे रिटेलर, और यहां पर रिटेलर का क्या हुआ, लॉस हुआ। सेकेंड केस, ब्रेकआउट फिर हुआ, रिटेलर ने पैसा लगाया होगा और रिटेलर का क्या हुआ, यहां पर प्रॉफिट हुआ। थर्ड केस, रिटेलर ने यहां पर पैसा लगाया होगा, ब्रेकआउट भले छोटा आया बट रिटेलर का प्रॉफिट हो रहा है। फोर्थ केस, रिटेलर ने यहां पर पैसा तो जरूर लगाया होगा बट यहां पर मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद लॉस में जा रहा होगा उनका पैसा। ये 4 केसेस क्या क्या बता रहे हैं। देखिए, पहला केस जो है, दूसरा केस जो है, तीसरा और चौथा, चारों में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है मार्केट डिस्कवरी का। मार्केट डिस्कवरी कौन करता है? ये करते हैं बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर प्लस कॉर्पोरेट बैंक्स प्लस HNIs। जब भी मार्केट के अंदर मार्केट की डिस्कवरी होती है कि मार्केट नीचे से आ रहा है एंड नीचे से आने के साथ साथ मार्केट ने यहां पर एक सोशल मूड क्रिएट किया हुआ है और वो सोशल मूड है बुलिश का, तो मार्केट यहां पर कभी भी रियल ब्रेकआउट नहीं देगा। ध्यान देना मेरी बात, कभी भी रियल ब्रेकआउट नहीं देगा। अब आप सवाल पूछोगे मुझसे, सौरभ भाई क्यों? अरे क्योंकि सबका पैसा ऊपर ही लगा है, लिक्विडिटी कहां है, एसएल उनके कहां है, नीचे सौरभ भाई। तो डायरेक्ट नीचे क्यों नहीं गया सौरभ भाई? अरे भैया और लोगों को कैसे लेगा? अभी तो इसमें तो सिर्फ वही लोग हैं जो कंजर्वेटिव प्ले कर रहे हैं ना, एक एक लॉट 2-2 लॉट डाल के कि ब्रेकआउट हुई था और पैसा डाला, अब ला होगल ब्रेकआउट डालला होगल खत्म। सो दिस इज द प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन सोशल मूड। सेकंड केस में आ जाओ। सेकंड केस में मार्केट के अंदर या तो मार्केट इस तरीके से आया होगा डाउन साइड में, जैसे ये थर्ड केस, इसमें मार्केट डाउन साइड आया होगा। प्राइस डिस्कवरी कहां हुई है कि भाई यार मार्केट भले एक्यूमुलेट कर रहा है बट हो सकता है मार्केट यहां से सटाक से डाउन चला जाए एंड दिस ब्रेकआउट इज रियल ब्रेकआउट। सेकेंड, मार्केट यहां से आया होगा या मार्केट अगर नीचे से भी आया होगा तो मार्केट के अंदर क्या हुआ होगा, फर्स्ट 1-2 बार मार्केट ने यहां पर इस तरीके के बियरिश कैंडल बना के रखे होंगे, यानी ब्रेकडाउन देके रखा होगा। तो जो लोग अक्यूमुलेट कर रहे होंगे बार बार ये सोचे होंगे क्या मतलब यार, मार्केट तो बार बार नीचे चला जा रहा है, मार्केट तो बार बार नीचे चला जा रहा है, हम क्यों अपने पैसा लगाएं। फोर्थ क्लासिकल केस देखना, मार्केट तो सेम चल रहा है, तो प्राइस डिस्कवरी क्या है कि नीचे से आया होगा मार्केट, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहां पर एक मेजर रेजिस्टेंस का क्रिएशन हुआ होगा कि भाई मार्केट के अंदर एक काम करते हैं, थोड़ा दिखाते हैं बुलिश और रेजिस्टेंस से गिरा देंगे। थर्ड, अगर मान लो नीचे से आया होगा मार्केट तो भी सेम क्रिएशन कि मार्केट को ब्रेकआउट दिलाया, प्राइस को अंदर ले गए, सबको दिलाया और मार्केट को डाउन। सो ये जो 4 स्टेप मैंने आपको बताया, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है बताओ मुझे, सोच के बताओ किसका रोल है। भाई पैटर्न तो बनते हैं, पैटर्न टूटेंगे भी, पैटर्न बनेंगे भी, पैटर्न का काम ही बनना, टूटना बिखरना। रोल किसका है कि भैया सौरभ प्राइस डिस्कवरी हो कहां से रही है, मार्केट की। जो बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट को किस नजरिए से देख रहे हैं, जो सोशल मूड है वो क्या बोल रहा है,
अगर वही हम पकड़ लें तो काम हो जाएगा। सो लेट्स गो ऑन चार्ट। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम लोग इन सारी चीजों को कैसे देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज। सबसे पहले हम लोग अपने चार्ट को बहुत बेसिक कर लेते हैं, एकदम सिंपल। देखो भाई साहब, कुछ भी आपको उल्टा पुल्टा नहीं लगेगा, कोई हमने पैटर्न नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया है। रूल नंबर 1, मेरे साथ रूल लिखते चलना, तुम्हें फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का मास्टर बना दूंगा मैं। रूल नंबर 1, कभी भी आपको मैंने बताया है, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, और ये रूल नंबर 1 जो है वो आप चाहे प्राइस एक्शन करो, चाहे वॉल्यूम करो, चाहे इंडिकेटर करो, हमेशा याद रखना, डू नॉट यूज बुकिस्ट टाइम फ्रेम। ठीक है, लाइक 15 मिनट की जगह आप 18 मिनट यूज करो, 20 मिनट यूज करो, 30 मिनट की जगह आप 32 मिनट यूज करो, 35 मिनट यूज करो, 4 आवर की जगह आप 3 आवर का चार्ट यूज करो, 1 डे की जगह आप 3 डेज यूज करो, 1 वीक की जगह आप 15 डेज यूज कर लो। क्यों? जब भी मार्केट के अंदर कोई पैटर्न का क्रिएशन होता है तो हमें यह देखना है कि हम भीड़ से कितना अलग देख पा रहे हैं मार्केट को। अगर आप उसी सेम भीड़ को बार बार मार्केट देखोगे तो मार्केट कभी भी आपके लिए पैसा नहीं बना के देगा। तो ये रूल, चाहे दोस्तों आप प्राइस एक्शन के साथ बढ़ रहे हो, चाहे आप प्राइस एक्शन के साथ काम कर रहे हो, या चाहे आप इसमें वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड कर रहे हो, चाहे आप आरएसआई इंडिकेटर आप ऐड कर रहे हो, या चाहे हीट मैप, जो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। हमें बस ये देखना, जान तो बेसिक काम क्या है, हमें दुनिया की नजर से छुप के काम करना है, हमें दिखाना है कि हम दुनिया से बड़े हैं। याद रखना, ये चीज टैगलाइन होगी आज की इस क्लास की। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक, कि क्या क्या इंडिकेटर हम अपने चार्ट पर ऐड करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूं, मैंने एक चार्ट लगाया, कुछ तो है नहीं इस चार्ट पे, सब खाली है ना साहब। देखिए मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पर जाऊंगा और मैं यहां पर ना 3 घंटे का एक टाइम फ्रेम लगा दूंगा, क्योंकि मैं बिटकॉइन देख रहा हूं और मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि यार मुझे जल्दी में कुछ नहीं देखना, मुझे लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखना। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं सारे इंडिकेटर ड्राइंग हटा दिया। अब देखो, अब मार्केट के अंदर डिस्कवरी समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो प्राइस एक्शन मैंने कल बताया था उसको आप जरूर देखना। आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि भाई सौरभ, एक काम है कि यार मार्केट तो नीचे से इस तरीके से सपोर्ट क्रिएट करते हुए जा रहा होगा। अब ध्यान से देखना, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। पहले प्राइस एक्शन समझो, क्या है कि मार्केट ने क्या किया था, पहले मार्केट की डिस्कवरी क्या थी, मार्केट कहां से, क्या ऊपर से ही मार्केट ऊपर जा रहा है? नहीं साहब, जब तक आप मार्केट की डिस्कवरी नहीं समझोगे, प्राइस की डिस्कवरी नहीं समझोगे कि कौन कहां से आ रहा है, तब तक आप उसके बारे में अच्छे से पता नहीं लगा पाओगे। ये मार्केट के साथ ही नहीं होता है। आपको हर व्यक्ति की पहचान करने के लिए पहले ये पता लगा वो आ कहां से रहा है। तो मार्केट यार एक बार ना एक टॉप से, एक 17, एक 20, एक 24 से क्या कर रहा है, एक बियरिश कॉन्फ़िगरेशन में चले आ रहा है। बियरिश कॉन्फ़िगरेशन में चले आ रहा है मतलब मार्केट जाता था, ऊपर जाता था, अगेन नीचे आता था। अब मार्केट ने इस जोन पर एक स्टे किया है, एक जगह रुका, होटल लेके रुका। रुकने के बाद थोड़ा चार्ज हुआ और चार्ज होने के बाद मार्केट ने अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बदल लिया। अब यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, जैसे इस जोन पे मार्केट का एसएल यहां पड़ता था, लिक्विडिटी यहां पड़ता था। लिक्विडिटी के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अब मार्केट की लिक्विडिटी यहां पड़ रही है। अब ध्यान समझना, जो लोग अब इस पे लॉन्ग कर रहे होंगे उनके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही होंगी कि भाई एक काम कर लेते हैं, एक 10 का एसएल लगा कर रख देते हैं, जिसको आप लिक्विडिटी बोलते हो, बेसिकली दैट्स एसएल। यार एक काम करते हैं, एसएल 1,08,000 का रख देते हैं। ठीक, यार एक काम करते हैं, एसएल 1,06,000 का रख देते हैं। नाउ डन। अब यहां पर तुम्हें एक पूरा स्ट्रक्चर को समझना है, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होगा या सस्टेन करेगा। नाउ दिस इज द होल स्विंग, दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहां पर तुम्हें काम करना है। दिस टू दिस, मार्केट ऊपर से आ रहा था जनाब, ऊपर से जब मार्केट नीचे गिरा होगा तो मार्केट के अंदर जो लोगों ने यहां पर सेलिंग किया होगा, किसी का एसएल यहां होगा, एसएल डैश फॉर उनके लिए लगा रहा हूं जिनका शॉर्ट में एसएल है, और इसके लिए लगा रहा हूं जिनका लॉन्ग में एसएल है। एसएल डैश ये होगा, और जो लोग यहां पर अपना काम किए होंगे उनका एसएल डैश शायद यहां पर होगा। लेट मी चेंज द कलर,
ये SL ट्रिपल डैश। अब इस पूरे मार्केट स्ट्रक्चर में जिसने भी यहां पर सेलिंग करके रखा होगा, क्या आप उसकी लिक्विडिटी को प्रॉफिट में देख पा रहे हो? बिल्कुल सौरभ भाई, अगर एक नंबर के सेलर की बात करें तो यहां बुक कर लें, यहां बुक कर लें, यहां बुक कर लें, यहां बुक कर लें, दे आर इन गुड प्रॉफिट। सो जोन 1 पे तो हम लोग टच ही नहीं कर सकते। नाउ जोन 2 पे जिनका एसएल लगा है वो भी अच्छे प्रॉफिट में है। जोन 3 में इस जोन पर भी जो लोगों ने सेलिंग किया होगी वो भी अच्छे प्रॉफिट में आ गए। इट मींस ये जो प्राइस डिस्कवरी थी मार्केट के अंदर, इस प्राइस डिस्कवरी में 3 घंटे का टाइम फ्रेम पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा है जिसके पास लॉस लेने का या लॉस हो रहा हो उसका। इस प्राइस डिस्कवरी में, इस जोन में, इस आर्क में कोई ऐसा नहीं बचा है भाई साहब जिसपे आप ये गुमान कर सकते हो। लेट मी अगेन शो यू, इस पूरे के पूरे जोन में, इस पूरे के पूरे प्राइस डिस्कवरी में आप किसी से लड़ नहीं सकते कि भाई तेरा तो अभी स्टॉप लॉस में खा सकता हूं। क्यों? वो क्या कहेगा कि भैया देख मैं तो यहां सेल किया, भैया देख मैं तो यहां सेल किया, भैया देख मैं तो यहां सेल किया, भैया देख ना मैंने यहां इस जोन पर भी सेल किया था, भाई देख ना मैंने यहां पर भी सेल किया था, तो अभी मैं तेरे से ज्यादा प्रॉफिट में हूं। तो इट मींस कि इनके एसएल खाने की औकात अब मार्केट के अंदर है नहीं। सो मार्केट क्या करेगा? मार्केट इस पैटर्न को नेग्लेक्ट कर देगा। इट मींस दिस आर्क इज टोटल नेग्लेक्ट जोन। अब हम क्या करने वाले हैं? इस आर्क को हम छुपाने वाले हैं। ये आर्क देखिए आपकी नजर से छुपना चाहिए, तभी आपको फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझ में। नहीं तो आप क्या करोगे पता है? आप सिंपली क्या करोगे, आप सोचोगे ये बेस है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, आप कहोगे यहां तक जाएगा, वहां तक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखना ध्यान से, हमने इस फेज को छुपा दिया, आपकी नजरों से ही हटा दिया कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं तो आप क्या करते पता है? मैं बता रहा हूं, यही लोग गलती करते हैं। ये बना देते रेजिस्टेंस, यहां ब्रेकआउट करेगा, ये बना देते रेजिस्टेंस, यहां ब्रेकआउट करेगा, ये यहां मार्केट यहां से जाएगा नीचे, ये मार्केट यहां से। ऐसा कुछ नहीं होता। वो मैं अभी आपको समझा चुका हूं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने इसको आपके सामने छुपा दिया, तो आप अब इस पर डिस्कशन मेरे से नहीं करोगे। अब देखो, आप में से जितने बुद्धिजीव लोग हैं, अब आप लोग इतना समझ चुके हैं कि किस प्राइस डिस्कवरी को लेना है, किस प्राइस डिस्कवरी को नहीं। अब आ जाइए, हमारी आपकी डिस्कशन यहां होनी चाहिए। अब मार्केट हर बार क्या कर रहा है? एक सेलिंग बाइंग, बाइंग सेलिंग जोन में ट्रेवल कर रहा है। और आपको दिख रहा होगा कि जो लोगों ने यहां पर सेल किया, यहां पर सेल किया, यहां पर सेल किया, यहां पर सेल किया, सबके स्टॉप लॉस क्या होंगे? ऊपर लगे होंगे। अभी ये स्टॉप लॉस कहां है? अभी निकालना दिखाता हूं, ठीक है। और जो लोग यहां पर बाइंग किए होंगे, इनकी स्टॉप लॉस यहां लगे होंगे। ठीक है, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं? इतना तो बेसिक आपको भी समझ रहा होगा सौरभ भाई, जो भी बता रहे हैं सत्य बता रहे हैं। यहां पर कुछ भी अभी दिक्कत नहीं है। मैं जो लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना कि किसी का स्टॉप लॉस यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। तो अब समस्या यह है बंधु कि सौरभ भाई ऐसी जोन में जहां प्रीवियस आर्क का कोई डायरेक्शन नहीं अपने पास है, ऐसे जोन पे हम कैसे समझे कि हमारा मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है, ब्रेकडाउन करने वाला है? तो सबसे पहले जो बेसिक प्राइस एक्शन आपने सीखा है वो क्या है कि मार्केट जहां पर बार बार ठोकर मारे वो रेजिस्टेंस हुआ, जहां से मार्केट बार बार उठे वो सपोर्ट हुआ। तो एट दिस सिचुएशन कैन आई प्राउडली से कि तुम्हें यहां पर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना है मार्केट के अंदर। इतना तो बेसिक सेंस है आपके पास कि आपको क्या करना था यहां पर। अच्छा, अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है लोगों का कि मार्केट ने यार एक बार यहां ब्रेकआउट किया बट फेल हो गया। देखते जाना दोस्त, यहां पर ब्रेकआउट किया, मार्केट फेल हो गया। तो मार्केट क्या कर रहा है यार? बार बार उठ रहा है, और मार्केट जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगा हमारे पास एक बहुत बड़े बड़े टारगेट आएंगे। यही डिस्कवरी है प्राइस की। या अगर मार्केट यहां पर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर देगा तो टारगेट ये आएगा, और टारगेट ये आएगा, या टारगेट ये आएगा। 1,17,000, 16, 15, 13 जो भी है। हम कैसे पता लगाएं दोस्त कि यहां पर हमें लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है?
क्योंकि हम तो फंसे हुए ना, हम तो फंस गए मार्केट डिस्कवरी में, क्योंकि पिछला कोई सपोर्ट है नहीं, सबके खा पी के बैठ गए हैं ऐसे जोन पे 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे। समझ नहीं आ रहा मार्केट क्या करेगा। हमें बस इतना पता है कि मार्केट नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है जहां पर मार्केट बार बार सपोर्ट कर रहा है, ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो इट लुक लाइक कि मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है ऐसे। अब मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, ये हमें पता करना है। तो इन चीजों के लिए जहां पर आप स्टक हो, कैसे पहचान कर सकते हो? पहली चीज इंडिकेटर, दूसरी चीज वॉल्यूम प्रोफाइल, और तीसरी चीज हीट मैप। प्राइस एक्शन तो देख लिया आपने। प्राइस एक्शन आपको एक दुविधा में लाके छोड़ दिया कि भाई साहब देखो इस तरीके का पैटर्न है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, मुझे नहीं पता, बताओ क्या करेगा। आप अब इंडिकेटर में क्या इंडिकेटर ऐड करोगे? सबसे पहले देखना, आप सबसे पहले यहां पर चला गया लग रहा है, ठीक है छोड़ हटाओ, इतना तो आपको समझ। इंडिकेटर में आप जाओगे, हम यहां पर ऐड करेंगे आरएसआई। देखो बहुत कॉम्प्लिकेट करके मैं चीज आपको नहीं समझाऊंगा, मैं वही चीज आपको समझाऊंगा जो आपको समझ में आएगा। अब देखो तुम्हें मार्केट ने यहां पर एक लाके छोड़ दिया ऐसे कि लो बच्चा बताओ क्या है। अब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कब करेगा? वहां पर एक आरएसआई का छोटा सा प्रिंसिपल हम लोग लगाने वाले हैं। आरएसआई बेसिक एक इंडिकेटर है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता है। बहुत जल्दी में मैं आपको सिखाने वाला हूं, सिंपल याद रखना। आरएसआई एक तो ओवरबॉट जोन बताता है, और एक ओवरसोल्ड जोन बताता है, और एक न्यूट्रल जोन बताता है। ध्यान से समझना, ओवरबॉट का मतलब है कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग होगी तो थोड़ा मार्केट करेक्ट होने के लिए आएगा। ओवरसोल्ड का मतलब यह है कि अगर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग हुई हो तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। न्यूट्रल का मतलब कि आप जाओ आगे, दूसरे से बात करो, हमको नहीं पता क्या होगा, बेसिक मतलब है। तो जैसे हम लोगों ने प्राइस एक्शन पे देखा, प्राइस एक्शन ने क्या बोला कि आप जाओ आगे, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग आरएसआई के पास आ गए। आरएसआई देखते हैं हमें हेल्प करता है नहीं। देखो ट्रेडिंग ना एक डिलीशियस चीज है जिसको आप एक के ऊपर निर्भर होकर नहीं कर सकते हो। आपका माइंड जो होना चाहिए इतना शार्प होना चाहिए कि आपको चीजें एकदम समझ में आनी चाहिए। अब हम आरएसआई में आ गए। लो भाई, हमारे पास आरएसआई का जो लेवल होता है दोस्तों, वो ये होता है कि अगर आपका मार्केट 70 से लेकर 90 के बीच में है तो आप यहां पर क्या करोगे? सेलिंग के जोन को तलाशोगे। और अगर आपका आरएसआई जो है वो 30 से 10 के रेंज में है, आप यहां पर बाई तलाशोगे। और अगर मार्केट आपका बीच में है, यानी 40, 35, 40, 65, 60, 50, 55, तो ये न्यूट्रल स्टेट है। अभी देख के बताओ आरएसआई कहां है? आरएसआई क्या है दोस्तों? न्यूट्रल स्टेट में। तो इसने क्या बोला कि एक काम करो, प्राइस एक्शन की भांति मेरे पे आए तुम, मेरे को भी जवाब नहीं पता, आगे जाओ। आगे जाओ यानी वॉल्यूम प्रोफाइल पर। अब चलिए वॉल्यूम पर आ जाते हैं। भाई साहब बहुत इजी, देखो तुमको लग रहा होगा सौरभ भाई बहुत हार्ड है, नहीं भाई पता होना चाहिए कब क्या करना है। आओ देखते हैं। इतना क्लियर कट बता रहा हूं आपको ना, इतना क्लियर कट कभी आपको नहीं पता चलेगा कहीं भी। और जानते हो एक दो बार अगर आपने यूज करना सीख गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई एकदम सिंपल नॉर्मल वाला इंडिकेटर, कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब वॉल्यूम प्रोफाइल में आ गए, 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना। अब ये वॉल्यूम प्रोफाइल होता है भाई साहब। अब देखो मार्केट के अंदर वॉल्यूम प्रोफाइल का क्या मतलब है कि अगर मार्केट के अंदर एक रियल ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट के अंदर कीप एंड कीप बाइंग होनी चाहिए। और अगर मार्केट के अंदर बाइंग, सेलिंग या बाइंग के वॉल्यूम के स्पाइक्स बड़े नहीं हैं, इसमें मतलब वो फॉल्स होने वाला है, ऊपर की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम यहां पर आ जाते हैं। हमने यहां पर देखा कि मार्केट के अंदर अभी जो लेटेस्ट हमारा मार्केट चल रहा है उसमें मार्केट के अंदर क्या है, जरा ध्यान से देखना। मार्केट के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों? लगातार बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग हो रही है। बट इन फोकस्ड में अगर हम लोग देखें तो मार्केट के अंदर जो बाइंग सिग्नल्स है वो दे आर वेरी मच इंटेक्टेड। अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्केट के अंदर 3 कैंडल के बाद 2 कैंडल, उसके बाद एक सेलिंग, फिर 2-3 कैंडल, फिर उसके बाद कैंडल्स, फिर कैंडल्स, और यहां पर पूरा बाइंग कैंडल। तो इस फिगर को देखने के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग बड़ी आने के बाद जहां से मार्केट ने अपना रूपरेखा चेंज किया है वहां पर जो बड़ी सेलिंग है वो पॉज है। यानी मार्केट के अंदर जो बड़ी सेलिंग आने वाली वो पॉज है। यानी यहां पर देखने से एक चीज ऐसा लग रहा है कि भाई जो खतरा था कि बार बार मार्केट खटाक से सेल में चले जाता था, बहुत तेजी सेल में जाता था, वो स्टॉप्ड है, अभी वो रुका हुआ है। बट दोस्तों क्या हम लोग तुरंत इसी को देखकर, देखो प्राइस एक्शन ने क्या बोला कि आगे बढ़, हमने आगे बढ़ के गए आरएसआई के पास। आरएसआई क्या बोला? आगे बढ़। आगे बढ़ने के बाद हम वॉल्यूम के पास आए, वॉल्यूम बोला कि अच्छा बच्चे रुक जाओ, थोड़ा बहुत पॉजिटिव बायस्ड है,
अब हम क्या करेंगे, एक फाइनल मोमेंटम ले लेंगे कि भैया हीट मैप क्या बता रहा है। हीट मैप में सारे जुआड़ियां किस तरफ है, अगर सारे जुआड़ी सेलिंग की तरफ है तो डेफिनेटली मार्केट हंट करने उनको ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा। अगर सारे जुआड़े नीचे की तरफ है यानी बाइंग की जगह, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेलिंग पोजीशन बना लेंगे, सिंपल। तो अब हमने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम ने थोड़ा हमें कंफर्मेशन किया कि भाई सौरभ रुक जा, हो सकता है अच्छा ब्रेकआउट आए, क्योंकि वॉल्यूम जो है सेलिंग वाली घटी हुई है। तो हम लास्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्वाइन ग्लास, एक बेहतरीन जगह जहां पर आप लिक्विडेशन हीट मैप देख सकते हैं। लिक्विडेशन हीट मैप बेसिकली ये है जुआड़ी लोग पोजीशन कहां पर ज्यादा बनाए हैं। अब देखो जुआड़ियों से मतलब क्या है वो भी समझा देता हूं। आप यहां पर जाओगे, लिक्विडेशन पे क्लिक करोगे, लिक्विडेशन मैप पर क्लिक करोगे। आप लिक्विडेशन मैप पे जैसे आप आओगे, आपको दोस्तों यहाँ पर बाइनेंस का बिटकॉइन यूएसडीटी का लिक्विडेशन मैप दिखेगा। बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है, सो आप बाइनेंस पर देख सकते हो। बाकी आप किसी और प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करो, लेकिन लिक्विडेशन आप यहीं पर देखो। अब देखो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास 1 दिन, 7 दिन और 30 दिन का पैरामीटर है। अगर मैं 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे 7 दिन के डेटा से क्या मतलब यार, 3 घंटा कितना देर होता है, 6 बज रहा है, 9 बजे तक हमको एग्जिट मानना है। हम यहां पर जब तक डे वाइज या हफ्ते भर का आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, स्विंग नहीं कर रहे हो, तब तक आपको 1 डे के अंदर रहना है। 1 डे के अंदर आना है दोस्तों। 10x, 25x और 50x वालों को, 50x वालों को रहने दो, 10, 25x वालों को आप तुरंत यहां से रिमूव कर दो। देखो भाई साहब, आप 10x और 25x के हरा नहीं सकते। इनके पास इतना पैसा है, इनकी स्टॉप लॉस जैसे मान लो अगर 1,12,000 पे मार्केट है ना, इनका ऊपर साइड स्टॉप लॉस 1,20,000 पे होगा, नीचे साइड इनका 1 लाख पे होगा। तो क्या आप हरा पाओगे इनको? नहीं हरा पाओगे। तो इनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं, हमें लड़ना किनसे है, हमें लड़ना जुआड़ियों से। और जुआड़ू कौन होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं 50, 100x करते हैं, तो हम लोग जो जुआ खेल रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है 50 और 100x को टारगेट करना है। तो यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो रेड वाला लाइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि लॉन्ग वाले किस प्राइस पर लिक्विडेट होने वाले हैं। और ये जो आपको इस तरीके का दिख रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे किस तरीके का एक हरा लाइन आपको चलते हुए दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि शॉर्ट वाले कितना जल्दी लिक्विडेट होने वाले हैं। अब जब भी मार्केट के अंदर देखो प्राइस डिस्कवरी किया जाता है, तो बड़े प्लेयर ये देखते हैं कि पहले, सबसे पहले ज्यादा पैसा मुझे कहां मिलेगा, ज्यादा पैसा मुझे कहां मिलेगा। अब ये कैसे डिपेंड करता है, देखो भाई मार्केट के अंदर ये एक जोन है, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा, यहां से सिर्फ 1000 पॉइंट दूर लगे हुए हैं, और यहां से 1500 पॉइंट दूर बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो अब मार्केट के अंदर जो बड़ा प्लेयर है उसको भी तो पैसा लगा के मोमेंटम करवाना है, तभी तो आप देखेंगे, तभी तो आप जुड़ेंगे। तो 1000 पॉइंट को जल्दी उड़ाएगा या 1500 पॉइंट को जल्दी उड़ाएगा, सिंपल सी बात है, सौरभ भाई 1000 पॉइंट। अब यहां पर हमें यह देखना है कि जो हम लिक्विडेशन खोज रहे हैं वो लिक्विडेशन सबसे ज्यादा जल्दी कहां है और सबसे बड़ा कहां है। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है कि लॉन्ग वाले का सबसे बड़ा लिक्विडेशन होने वाला है अगर मार्केट 1,10,000 पे चला जाए। फटाक से आओ, सबसे बड़ा बार खोजो, 1,10,000 को यहां पर मेंशन कर दो, यानी यहां से हम 2000 पॉइंट डाउन, क्या हो गया, फिर से रिप्लेस कर देता हूं, यहां से 2000 पॉइंट यानी 1,10,000। आ जाओ भाई साहब, यानी यहां से 2000 पॉइंट 1,10,000 के अगर पास मार्केट आता है, तो ये मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता है, और मार्केट यहां से क्या कर सकता है, मार्केट यहां से धड़ाम से नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लोग ये बाइंग कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको ट्रायंगल बना के दिखाया हुआ था ना, वो ऐसा ही तो है। अगर ये लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा 1,10,000 पे, तो एक पैनिक सेलिंग आएगी और मार्केट के अंदर बहुत अच्छे खासे बायर का एसएल जाएगा। तो जो सेल करेगा वो भी कमाएगा, और जो लोग यहां पर सेल करेंगे वो लोग नहीं कमाएंगे। ये बाद में भी मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्यों। अच्छा, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं दिस इज अ लॉन्ग लिक्विडेशन जोन, यहां पर लिख लो लॉन्ग लिक्विडेशन जोन, ठीक है, 1,10,000। सेम क्या करते हैं हम लोग, आ जाते हैं शॉर्ट वालों पे कि भाई ये तो लॉन्ग वालों का एसएल था, शॉर्ट वालों का एसएल एक तो पहली बात तो बहुत कम है। देखो चार्ट में देखो, यहां पर सबसे बड़ा है वह है 1,13,407। यहां पर जो शॉर्ट लिक्विडेट होगा वो 170 मिलियन के आसपास है, और यहां पर जो लॉन्ग लिक्विडेट होगा वो 444 मिलियन के आसपास है। देखा जाए तो 300 या 250 मिलियन के आसपास का फर्क है। 400 मिलियन इधर है मोटे मोटे तौर पे, और अगर ये शॉर्ट वाला लिक्विडेट होगा तो 200 मिलियन, तो 200 मिलियन के आसपास मान लो फर्क है, मान लो
है ना, मोटा मोटा मान लेते हैं 200 मिलियन के आसपास। अब इस दोनों के बीच में एक और जोन है जो है आपका 1,10,367, थोड़ा ऊपर। इन दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, ये तो कुछ ज्यादा ही पीकनेस हो गया कि भाई 1,10,000, लेकिन अगर आप देखोगे शॉर्ट लिक्विडेशन 1,13,000 पे है। 400 300 नहीं मैटर करता है, 1,13,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, जैसे हिट करेगा बहुत तेज मार्केट भागेगा। तो 1,13,000 कहां है दोस्तों? 1,13,000 तो हेड दे है ना, देखो 1,13,000 कहां है, हेड दे 1,13,000। अब आप ये मुझे बताओ कि यहां पर अगर हिट करेगा तो 400 मिलियन लोगों के पैसे टूटेंगे। यहां पर भले 200 मिलियन लोगों के पैसे टूट रहे हैं, बट यहां से 2,373 पॉइंट नीचे ले जाना इजी है, या यहां से 700 पॉइंट ले जाना इजी है। 1,12,300 चल रहा है, 700 पॉइंट अब करेगा तो 200 मिलियन पॉकेट में, उसके बाद मार्केट के अंदर और जो नया जोन बनेगा, जो नया कर्वेचर बनेगा, उस पर वर्क होगा। आंसर आपके सामने है। अब हम कंक्लूड करते हैं। हम सबसे पहले दोस्तों क्या पढ़े? हमने ये पढ़ा कि भाई प्राइस एक्शन हमें क्या बोलता है। तो प्राइस एक्शन ने क्या हमें बोला कि सौरभ भाई आप इजीली क्या करो, यहां पर हम न्यूट्रल इंस्टेंस आपको दे रहे हैं। आपने भले बोला कि भाई इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, आप चले जाओ आरएसआई के पास। ओके ब्रदर, आरएसआई बोला कि भैया देखो अभी तो मैं न्यूट्रल स्टेज पे हूं, ना बेचने कहूंगा ना खरीदने कहूंगा। फिर हमने कहा ठीक है भाई, वॉल्यूम के पास हम लोग गए। वॉल्यूम ने में क्या बोला कि भाई साहब देखो सेलिंग तो स्टॉप हो चुकी है। सेलिंग स्टॉप नहीं हो चुकी है, सेलिंग थोड़ी पॉज हो चुकी है, थोड़ी कमजोर हो चुकी है। आप यहां पर थोड़ा बाइंग बायस्ड रख सकते हो। फिर जैसे दोस्तों हमने हीट मैप आपको दिखाया, हीट मैप में हमने आपको दो तरीके की चीजें बताई कि क्या मार्केट 2500 पॉइंट नीचे जाने की कैपेसिटी में है, या मार्केट यहां से 700 पॉइंट ऊपर जाने की कैपेसिटी में है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया दोस्तों कि सौरभ भाई यहां पर ब्रेकआउट स्टैंस मिल सकता है। और देखिए हमारे आपके बात करते हैं, जब हम लोग वीडियो स्टार्ट किए थे मार्केट यहां पे था, और मार्केट अभी 400 पॉइंट अप हो चुका है। उतने देर में लाइट वेट कटी आई, सब कुछ हो गया। तो ये जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का स्टैंस है पूरा क्लियर आपके सामने हो गया होगा कि मार्केट। और देखो और कॉम्प्लिकेट क्यों करना भाई, जब हमने आपको प्राइस एक्शन पर ही पहले एपिसोड, इसके फर्स्ट वाले एपिसोड में ही हमने आपको प्राइस एक्शन का ही मास्टरिंग दिखा दिया था। अब तो मैं आप पे सिर्फ वो होता नहीं कि मक्खन लगा रहे हैं कि भाई उसको और कैसे इंप्रूव करें, तो हमने आरएसआई, वॉल्यूम और हीट मैप से आपको और इंप्रूवमेंट करके दिखा दिया। अब ये एपिसोड आपके लिए दोस्तों, आप इसमें कितना प्यार दिखाओगे, कितना कमेंट करोगे, कितना लाइक करोगे, आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इस समय हम लोग जो भी ट्रेड कर रहे हैं, ऑल ट्रेड्स गॉन इन एडवांस ग्रुप। सारे ट्रेड आप मेरे एडवांस ग्रुप में देख रहे होंगे कितने बेहतरीन चल रहे हैं। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पर ट्रेड करने के लिए हमने आपको डेल्टा का भी लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमने आपको कॉइन डीसीएस का भी लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप किसी पे भी अकाउंट ओपन करके मेल कर देना ताकि आप एडवांस ग्रुप के मेंबर लाइफ टाइम के लिए बन जाओ। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं।